आपने टॉयलेट में खून देखा और आपका दिल एक पल के लिए बैठ गया। आपने जल्दी से फ्लश कर दिया, किसी को बताया नहीं। शायद ये डर आप हफ्तों से अकेले अंदर ही अंदर ढो रहे हैं, कहीं कुछ सीरियस बात तो नहीं, कहीं कैंसर तो नहीं। और इस डर के पीछे वो बात जिसका आपको पक्का यकीन है, अब ऑपरेशन होगा। अगले कुछ मिनटों में आप तीन चीजें जान जाएंगे। एक, कि पाइल्स ये असल में क्या होते हैं। नंबर दो, कि ऑपरेशन इतनी बार अगर फेल हो रहे तो क्यों होता है। और नंबर तीन, ब्लीडिंग को लेकर वो एक सवाल जो बाकी सबसे ज्यादा मायने रखता है, कौन सी ब्लीडिंग हार्मलेस है और कौन सी ब्लीडिंग को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फिर एक बोनस, 4 चेंजेस जो आप कल सुबह से अपने ही बाथरूम में शुरू कर सकते हैं। अगर आप डरे हुए हैं या आप शर्मिंदा है, एम्बेरेस्ड हैं, या रात को चुपचाप गूगल कर रहे हैं, तो मेरे साथ रुकिए, ये वीडियो आपके लिए। I am a GI surgeon. After operating on more than 25,000 guts, here is the truth I will say out loud that most of us surgeons will not. ज्यादातर पाइल्स को ऑपरेशन की जरूरत होती ही नहीं। पाइल्स कोई बीमारी नहीं है जो आपके अंदर उग रही है, ये एक सिम्टम है प्रेशर का, स्ट्रेनिंग का, और एक ऐसे गट का जो ठीक से नहीं चल रहा है, और उसके भी सबसे नीचे वाले पार्ट का। सबसे पहले तो पाइल्स इस वर्ड का डर ही निकाल देते हैं, क्योंकि नीचे एक्चुअली असल में क्या है, क्या हो रहा है, वो आपको आज तक किसी ने दिखाया ही नहीं। आप कुछ ग्रो नहीं कर रहे हैं। पाइल्स कोई ट्यूमर या कैंसर नहीं, ये एक्चुअली ये वीडियो सुन रहे हर एक इंसान के पास में अभी इसी वक्त ये प्रेजेंट है। ये आपके गट के बिल्कुल लास्ट एंड पर है। ओपनिंग के ठीक अंदर छोटे छोटे कुशंस होते हैं, टाइनी ब्लड वेसल से भरे हुए। वो नरम कुशंस जो आपको गैस और स्टूल को कंट्रोल के साथ रोकना और छोड़ने देते हैं। आप इनके साथ पैदा हुए और इन्हीं के साथ जाएंगे। पाइल्स, जिन्हें हम डॉक्टर्स हेमोरॉइड्स कहते हैं, बस यही नॉर्मल कुशंस है, बट सूजे हुए और एंगोर्ज। और असली सवाल अभी सिर्फ ये नहीं कि इसे हटाएं कैसे, सवाल ये है कि ये इतने प्रेशर में है क्यों। आप अपने नॉर्मल दिन को देखिए, जवाब वहीं बैठा हुआ है। 3 रोजमर्रा की आदतें इन कुशंस को सुझाती है। पहली, स्ट्रेनिंग। हर जोर प्रेशर की एक लहर है, एक वेव है सीधे उन कुशंस पर। और सख्त स्टूल, ये एक ऐसा गट है जो ठीक से नहीं चल रहा। स्ट्रेनिंग ही पूरी समस्या का इंजन है। दूसरी, बाथरूम में फोन। टॉयलेट सीट के बीच का जो हिस्सा है वो खुला होता है, और आप जितनी देर आप बैठते हैं उतना ही ये कुशंस नीचे लटक कर खून से भरते जाते हैं। जैसे बहुत देर खड़े रहने पर आपके पैर भारी हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, बाथरूम 2 मिनट के लिए। और तीसरी, लंबी देर तक बैठना और भारी वजन उठाना। 10 घंटे की डेस्क जॉब या सांस रोक कर लगाया गया जिम का एक हेवी लिफ्ट, ये नीचे के प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, खासकर जब आप जोर लगाते हैं। ये स्ट्रेनिंग से छोटे खिलाड़ी हैं, पर धक्का उसी दिशा में देते हैं। 3 छोटी आदतें, वो भी हर रोज, और इनमें से किसी एक को भी ऑपरेशन छूता तक नहीं है। डॉक्टर्स पाइल्स को ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक बांटते हैं, और ग्रेड एक्चुअली बस इतना बताता है कि ये कुशंस कितने नीचे तक सरके हैं। ज्यादातर लोग ग्रेड 1 या ग्रेड 2 होते हैं, और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को लगभग कभी सर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन प्रेशर वाले बदलावों से या उन प्रेशर वाले चेंजेस से जो मैं आपको बताऊंगा। और जब किसी प्रोसीजर से फायदा होता भी है, खास तौर पर बीच वाले ग्रेड्स में, तब वो आम तौर पर एक छोटा 1 दिन का काम होता है। लेजर्स जैसे मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, वो बड़ा दर्द भरा ऑपरेशन जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, वो नहीं। ये नहीं कि कौन सा ऑपरेशन, सवाल ये है कि क्या हमने प्रेशर सच में हटाया भी है या नहीं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसे मेरी तरह सर्जन्स रुककर शायद ही कभी समझाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सर्जरी बुरी है, ऑपरेशन वो काम करता है जिसके लिए वो बना है। सर्जन सूजे हुए कुशंस को निकाल देते हैं, ब्लीडिंग रुक जाती है, गांठ चली जाती है। असली राहत सही पेशेंट के लिए सही जवाब, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में एक स्ट्रक्चरल करेक्शन। अगर आप वापस उसी स्ट्रेनिंग पर, उसी बाथरूम में 20 मिनट, नए पाइल्स, वही प्रेशर, दूसरा ऑपरेशन बुक। पाइल्स की सर्जरी वैसे ही है जैसे घास को ऊपर से काट देना और जड़ को मिट्टी में छोड़ देना। कभी कभी आपको वाकई में इसकी जरूरत होती है, लेकिन अगर किसी ने मिट्टी
यानी कि प्रेशर ठीक नहीं की, तब उसके वापस उगने पर हैरान मत होइए। लेकिन एक सलाह आपने जिंदगी भर सुनी है कि तीखा खाना, मिर्ची, उसी ने आपको पाइल्स दिए। ये पूरी तरह गलत नहीं है, बस ये सच के आसपास भी नहीं है। मिर्च एक ऐसी ओपनिंग को जला सकती है जो पहले से सूजी हुई हो या फिर रॉ हो, इसलिए ये सिम्टम को भड़का सकती है। इसने पाइल्स नहीं बनाया। ये रहा सबूत। वो दोस्त जो आपके जैसा ही तीखा खाता है और जिसे पाइल्स नहीं है, वो वही दोस्त है जिसका स्टूल नरम है और जो टॉयलेट से 2 मिनट में उठ जाता है। वही प्लेट, वही मिर्च। देखिए, मिर्च को दोष देना आसान है, इससे कुछ बदलता नहीं, पर अपना स्टूल और अपनी स्ट्रेनिंग ठीक करना मुश्किल है। आप कर सकते हैं 4 चेंजेस। फर्स्ट चेंज, स्टूल को नरम कीजिए। प्लेट में ज्यादा फाइबर, फल, सब्जियां, रात भर भिगोया ओट्स, रात को 1 चम्मच इसाबगोल यानी साइलम हस्क और दिन भर पानी, एक साथ नहीं। चेंज नंबर 2, अपने पैर ऊंचे कीजिए। टॉयलेट पर बैठते वक्त पैरों के नीचे एक छोटा सा स्टूल रखिए ताकि घुटने आपके हिप्स से ऊपर आ जाए। और आपके दादा दादी ऐसे बैठने वाले इस परेशानी से शायद ही परेशान होते होंगे। चेंज नंबर 3, फोन बाहर छोड़ दीजिए। टॉयलेट पर 2 मिनट, 20 नहीं। और चेंज नंबर 4, अभी की जलन के लिए, इसे कहते हैं सिट्स बाथ। गुनगुने पानी के एक टब में 10 मिनट बैठिए, दिन में 2 बार। इन 4 चेंजेस को 2 से 3 हफ्ते दीजिए। अब रुकिए और वीडियो के इस हिस्से को बाकी किसी भी हिस्से से ज्यादा ध्यान से सुनिए। ये मान लेना कि नीचे से होने वाली हर ब्लीडिंग बस पाइल्स ही है, क्योंकि सबसे खतरनाक ब्लीडिंग कोलन या रेक्टम का एक कैंसर जो शुरू में बिल्कुल एक मामूली पाइल जैसा दिख सकता है। इन निशानियों के लिए आप एक डॉक्टर को दिखाइए और एग्जामिनेशन की बात कीजिए, एग्जामिनेशन करवाइए। एक वीडियो रेक्टोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी या एक कोलोनोस्कोपी। 1, ब्लीडिंग। नंबर 2, आपकी डेली बॉवेल हैबिट में कोई चेंज हो रहा हो। 3, बिना किसी वजह के आपका वेट लॉस हो रहा है। 4, 45 की एज के बाद ऐसी कोई भी चीज, कोई भी ब्लीडिंग, कोई भी स्वेलिंग, तो इसे एक क्रीम और एक उम्मीद के नीचे मत दबाइए। उम्मीद की पाइल से एक मामूली पाइल और एक अर्ली कैंसर, दोनों खून की उसी एक बूंद से शुरू हो सकते हैं और इन्हें अलग पहचानने का इकलौता रास्ता है, वो है एग्जामिनेशन करवाना। सो लेट्स गैदर इट। आज हमने क्या किया? पाइल्स कोई बीमारी नहीं है, ये आपके अपने नॉर्मल एनल कुशन्स हैं, प्रेशर और स्ट्रेनिंग के कारण सूजे हुए। ऑपरेशन ये सूजन को निकालता है, ये प्रेशर को कभी नहीं छूता। स्टूल को नरम कीजिए, पैर ऊंचे कीजिए, फोन बाहर छोड़िए और जलन के लिए एक गुनगुना सिट्स बाथ, गर्म पानी में बैठना। खत्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो ने आपका एक भी डर आपके सीने से उतारा है, कमेंट्स में एक शब्द लिखिए, रिलीफ, और हम आपको अगले स्टेप्स भेजेंगे। आई एम डॉक्टर युवराज सिंह, GI सर्जन। आफ्टर ऑपरेटिंग ऑन मोर देन 25,000 गट्स, मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये चैनल उन लोगों के लिए है जो अपने गट को समझना चाहते हैं, सिर्फ उससे डरना नहीं,